मैन्युफैक्चर इट पर पिछले 6 एपिसोड्स में हमने कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स कवर किए और हर एक में एक कॉमन चीज थी, केमिकल्स, हार्डनर, एडमिक्सचर्स, सुपर प्लास्टिसाइजर, पिगमेंट्स। आज से हम कंस्ट्रक्शन केमिकल सीरीज शुरू कर रहे हैं और उसका पहला एपिसोड है पिगमेंट पेस्ट। एपिसोड 3 में हमने पेवर ब्लॉक्स कवर किए थे और वहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज थी, कलर। रेड, येलो, ब्लैक पिगमेंट्स यूज होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है सेम मिक्स होने के बाद भी कलर हर बैच में सेम नहीं आता। कभी लाइट, कभी डार्क, कभी अनइवन। क्यों? क्योंकि पिगमेंट पाउडर फॉर्म में यूज होता है। अगर वर्कर थोड़ा भी गलत अमाउंट डाले तो कलर चेंज। अगर मिक्सिंग परफेक्ट ना हो तो पैचेस दिखते हैं और पाउडर हैंडल करना भी मैसी होता है, डस्ट, वेस्ट। इसका सिंपल सॉल्यूशन है, पिगमेंट को पाउडर की जगह पेस्ट फॉर्म में यूज करो। पिगमेंट को पानी में मिक्स करके एक थिक लिक्विड बना दिया जाता है। ये पेस्ट मिक्सर में जाते ही ऑटोमेटिकली इवनली मिक्स हो जाता है, हर बैच सेम कलर। मैन्युफैक्चर इट में आपका स्वागत है, जहां हम रियल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस को सिंपल वे में समझाते हैं। पिगमेंट पेस्ट बेसिकली क्या है? आयरन ऑक्साइड पिगमेंट पाउडर को पानी में मिक्स किया जाता है, लेकिन सिर्फ इतना करने से काम नहीं होता। पिगमेंट हैवी होता है, नीचे सेटल हो जाता है। इसलिए 3 इम्पोर्टेंट चीजें और ऐड करते हैं। पहला, डिस्पर्सिंग एजेंट, जो पिगमेंट पार्टिकल्स को अलग अलग रखता है और पेस्ट स्मूथ रहता है। ट्राई सोडियम साइट्रेट डाइहाइड्रेट या सोडियम टार्ट्रेट डाइहाइड्रेट। दूसरा, ज़ैंथन गम, जो पेस्ट को हल्का थिक बनाता है और स्टोरेज में सेटल नहीं होने देता। तीसरा, फंगाइसाइड, जो प्रोडक्ट खराब होने से बचाता है। फाइनल पेस्ट में पिगमेंट होता है अप्रोक्स 40% to 75% और ये 2 महीने से ज्यादा स्टेबल रहता है। पिगमेंट में मेन कलर्स है येलो, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, रेड ब्रिक और टेराकोटा शेड के लिए, ब्लैक, ग्रे और डार्क टोन्स के लिए। मिक्स करके और शेड्स मिलते हैं, जैसे रेड और येलो मिक्स करके ब्राउन शेड्स, रेड और ब्लैक मिक्स करके मरून जैसे शेड्स, येलो और ब्लैक मिक्स करके ऑलिव और खाकी जैसे शेड्स। क्रोम ग्रीन भी कलर आता है, जो सिर्फ पेस्ट फॉर्म में ही अच्छा काम करता है। इसका मार्केट सीधा कंस्ट्रक्शन से लिंक्ड है। हर पेवर ब्लॉक यूनिट, हर प्रीकास्ट मैन्युफैक्चरर, हर टाइल मेकर, सबको कलर चाहिए और रेगुलरली चाहिए, मतलब रिपीट ऑर्डर्स। सेटअप सिंपल है, मिक्सिंग टैंक, स्टोरेज टैंक, वेइंग स्केल, बेसिक पैकेजिंग, पीएच मीटर, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, खासकर ब्लैक आयरन ऑक्साइड पेस्ट के लिए, जिसमें पीएच एडजस्ट करने की जरूरत होती है। रॉ मटेरियल इन्वेंटरी, आयरन ऑक्साइड पिगमेंट्स, ट्राई सोडियम साइट्रेट, ज़ैंथन गम, फंगाइसाइड और पानी। नो ऑटोक्लेव, नो हाइड्रोलिक प्रेस, नो स्पिनिंग मशीन्स, सिंपल मिक्सिंग, पैकिंग और डिस्पैच। प्रोसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 6 सिंपल स्टेप्स। स्टेप 1, रॉ मटेरियल क्वालिटी चेक। पिगमेंट का कलर, पार्टिकल साइज और टिंटिंग स्ट्रेंथ वेरीफाई करो। बैच टू बैच कंसिस्टेंसी रॉ मटेरियल क्वालिटी से आती है। सप्लायर चूज करते टाइम ISBS 1014 सर्टिफाइड पिगमेंट लो। स्टेप 2, पानी में डिस्पर्सिंग एजेंट डिसॉल्व करो। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ट्राई सोडियम साइट्रेट डाइहाइड्रेट मेजर्ड वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व करो। ये स्लरी की फ्लोएबिलिटी इंश्योर करता है। कितना डिस्पर्सिंग एजेंट चाहिए ये पिगमेंट टाइप और रिक्वायर्ड सॉलिड्स कंटेंट पर डिपेंड करता है। 0.05 से 1.4 वेट% टोटल स्लरी का। स्टेप 3, फंगाइसाइड ऐड करो डिसॉल्व वाटर में 0.1 से 0.2 वेट%। स्टर करके कंप्लीटली मिक्स करो। स्टेप 4, पिगमेंट ऐड करो स्लोली स्टरिंग करते हुए। पिगमेंट को पानी में धीरे धीरे ऐड करो जब मिक्सर चल रहा हो, एक साथ सब नहीं। धीरे धीरे ऐड करने से प्रॉपर वेटिंग होती है और लम्प्स नहीं बनते। टोटल सॉलिड कंटेंट 40 से 75 वेट% के बीच रखते हैं। ज्यादा सॉलिड्स मतलब ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पेस्ट, ज्यादा वैल्यू पर लीटर। स्टेप 5, ज़ैंथन गम ऐड करो। ज़ैंथन गम को ऑलरेडी प्रिपेयर्ड स्लरी में ऐड करो और वेल मिक्स करो। ये पेस्ट स्टेबिलिटी देता है स्टोरेज के दौरान। स्टेप 6, पीएच चेक करो, खासकर ब्लैक आयरन ऑक्साइड पेस्ट के लिए। अगर पीएच 7 से कम है, थोड़ी सी सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करो, टिपिकली 0.1 से 0.2 वेट%। स्टर करो और रीचेक करो। पीएच 7 से ऊपर रखना इम्पोर्टेंट है, खासकर अगर पेस्ट स्टील इक्विपमेंट या कंटेनर्स में स्टोर होगी। फाइनल प्रोडक्ट क्वालिटी चेक करो, कलर,
कंसिस्टेंसी, पीएच और सेटलिंग टेंडेंसी वेरीफाई करो। अप्रूव्ड बैचेस HDPE बकेट्स या ड्रम्स में पैक करो। शेल्फ लाइफ प्रॉपर्ली फॉर्मुलेटेड पेस्ट की 2 महीने से ज्यादा है अगर सील कंटेनर्स में स्टोर हो तो। अब आते हैं प्रॉफिट पर। इसमें आप 2 तरीके से कमा सकते हो। पहला, डायरेक्ट पेस्ट सप्लाई। पेवर ब्लॉक मैन्युफैक्चरर्स, कंक्रीट ब्लॉक यूनिट्स और प्रीकास्ट प्लांट्स को रेडी टू यूज कलर पेस्ट सप्लाई करो। ये मोस्ट कॉमन बिजनेस मॉडल है। ग्रोस मार्जिन 35 से 50% के रेंज में होता है। दूसरा, कस्टम कलर मैचिंग। हायर वैल्यू बायर्स, आर्किटेक्चरल प्रीकास्ट प्रोजेक्ट्स, प्रीमियम डेकोरेटिव कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स स्पेसिफिक कलर शेड्स चाहते हैं जो स्टैंडर्ड रेड, येलो, ब्लैक से अलग है। कस्टम कलर मैचिंग एबिलिटी ऐड करो। ट्रायल बैचेस डेवलप करो, अप्रूव करो और प्रीमियम पर सप्लाई करो। इस सेगमेंट में ग्रोस मार्जिन 50 से 65% तक हो सकता है क्योंकि फॉर्मुलेशन एक्सपर्टीज का प्रीमियम मिलता है। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है रिपीट ऑर्डर्स। अब इसे शुरू कैसे करें? स्टेप 1, लोकल बायर्स आइडेंटिफाई करो। स्टेप 2, गुड रॉ मटेरियल सप्लायर्स ढूंढो। स्टेप 3, स्मॉल बैच ट्रायल्स लो। हर पिगमेंट टाइप के लिए फॉर्मुलेशन डेवलप करो। हर बैच का कलर, विस्कोसिटी, पीएच और 2 से 4 हफ्ते की स्टोरेज स्टेबिलिटी टेस्ट करो। स्टेप 4, BIS क्वालिटी कंप्लायंस समझो। पिगमेंट्स फॉर यूज इन पोर्टलैंड सीमेंट प्रोडक्ट्स BS 1014 या इंडियन इक्विवेलेंट फॉलो करनी चाहिए। बायर्स खास कर लार्जर मैन्युफैक्चरर्स सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स प्रेफर करते हैं। स्टेप 5, पैकेजिंग डिसाइड करो। स्टेप 6, 1 से 2 रेगुलर क्लाइंट से स्टार्ट करो। ये था कंस्ट्रक्शन केमिकल सीरीज का एपिसोड 1, पिगमेंट पेस्ट। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और मैन्युफैक्चर इट को सब्सक्राइब करो ऐसे ही बिजनेस आइडियाज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।